कृष्णपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। श्लोक संख्या 10। भगवद्धर्मिणः साधोः श्रद्धया यततः सदा भक्तिः भगवती ब्रह्मणि अनन्यविषया अभवत्। भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मण्य अनन्यविषया भवत्। भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मण्य अनन्यविषया भवत्। भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मण्य अनन्यविषया भवत्। भगवद्धर्मिणः साधो भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्या विषया भवत्। भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्यविषया भवत्। भगवद्धर्मिणः साधो भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्यविषया भवत्। भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्यविषया भवत्। भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्यविषया भवत्। भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि
अनन्य विषया भव। माताएं, भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा। भगवद्धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा। भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि भगवद्धर्मिणः, भगवान की भक्ति करने वाला, साधो भक्त का, श्रद्धया श्रद्धा से, यततः प्रयास करते हुए, सदा सदैव, भक्ति ही भक्ति, भगवती भगवान की, ब्रह्मणि निर्गुण ब्रह्म की उत्पत्ति, अनन्य विषया बिना किसी विचलन के, दृढ़ अभवत हो गया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस प्रकार महाराज पृथु 24 घंटे कठोरता से विधि विधानों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से भक्ति में लग गए। इससे भगवान कृष्ण के प्रति इनमें प्रेम तथा भक्ति का उदय हुआ और वे स्थिर हो गए। तात्पर्य, भगवत धर्मिणः शब्द बताता है कि महाराज पृथु जिस धार्मिक विधि का पालन कर रहे थे वह कृत्रिमता से दूर थी। जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ 1:1-2 में कहा गया है, धर्म प्रोज्जित केत्वो अत्र, जो धार्मिक नियम केवल कृत्रिम है वे ठगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वीर राघवाचार्य ने भगवत धर्मिणा की व्याख्या निवृत्त धर्मेन के रूप में की है, जिससे सूचित होता है कि यह भौतिक महत्वाकांक्षाओं से कलुषित नहीं हो सकता। जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब कोई भौतिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता, सकाम कर्म की विधियों से दूषित तथा मनगढ़ंत चिंतन से दूषित नहीं होता और अच्छी तरह भगवान की अनुकूल सेवा में लगा रहता है, तो उसकी सेवा भगवत धर्म या शुद्ध भक्ति कहलाती है। इस श्लोक में ब्रह्मणि निर्गुण ब्रह्म का सूचक नहीं है। निर्गुण ब्रह्म भगवान के अधीन है और चूंकि निर्गुण ब्रह्म के उपासक ब्रह्म तेज से एकाकार होना चाहते हैं, अतः वे भगवत धर्म के अनुयायी नहीं कहे जा सकते। अपने भौतिक सुख में भ्रमित होकर निर्विशेषवादी भगवान के अस्तित्व में मिल जाना चाहता है, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कभी नहीं चाहता। अतः शुद्ध भक्त वास्तव में भगवत धर्मी होता है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि महाराज पृथु कभी भी निर्गुण ब्रह्म के उपासक न थे, वे सदैव भगवान के शुद्ध भक्त ही रहे। भगवती ब्रह्मणि से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भक्त का निर्गुण ब्रह्म संबंधी ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है और वह निर्गुण ब्रह्म में कभी भी एकाकार होना नहीं चाहता। महाराज पृथु अपने भक्ति संबंधी कार्यों को पूरा करने में स्थिर हो गए। उन्हें कर्म, ज्ञान या योग की शरण नहीं लेनी पड़ी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं शावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत धर्मिणः साधो श्रद्धया यततः सदा
भक्तिर्भगवती ब्रह्मणि अनन्य विषया भवत। तो महाराज पृथु के आदर्श चरित्र से, उनके जीवन से हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि कैसे संसार में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अंततोगत्वा जो जीवन का परम लक्ष्य है, भगवत धाम वापस लौटना, उसको कैसे एक सामान्य जीव, एक सामान्य जन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसकी विधि उनके जीवन से हम देख सकते हैं। स्वयं अपने आचरण से, हालांकि पृथु महाराज स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, तो उनके लिए आवश्यक नहीं है भक्ति करना, लेकिन अपने आचरण से वो सामान्य जनों को शिक्षा देने के लिए ये पूरा सिखा रहे हैं। तो कैसे आदर्श रूप से उन्होंने गृहस्थ जीवन का पालन किया, फिर गृहस्थ जीवन से त्याग करके वानप्रस्थ जीवन, और वानप्रस्थ जीवन में बहुत ही कठोर तपस्या, पूर्व के श्लोकों में हमने देखा कैसे अपने चारों ओर अग्नि जला करके, पंचा अग्नि के द्वारा जो तपस्या की जाती है वो तपस्या उन्होंने की। बारिश में, बारिश की झड़ी में खड़े होकर के, ठंडे जल में गले तक डूब करके, सारी कठिन तपस्याएं उन्होंने वानप्रस्थ जीवन में की, जो कि स्वयं के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। हालांकि ये तपस्या का उद्देश्य उनका कोई शक्ति प्राप्त करना, कोई सिद्धि, वो उद्देश्य नहीं था। तपस्या के द्वारा केवल वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए वो तपस्या भी क्या है, भक्ति ही है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता उसका मुख्य लक्ष्य है। तो यहाँ पर इस श्लोक में वर्णन आ रहा है कि महाराज पृथु ने जो विधि का पालन किया, वो हालांकि लग सकता है कि वो तपस्या कर रहे हैं बहुत ही कठोर, तो कोई सोच सकता है कि हमें तो तपस्या करने से क्या लाभ, हमें इतनी कठिन तपस्या नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि उन्होंने भागवत धर्म का ही पालन किया। भागवत धर्म अर्थात शुद्ध भक्ति। श्रीमद् भागवतम में जो वर्णन किया गया है, धर्म प्रोज्जित केत्वत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम, कि ये श्रीमद् भागवतम जो है क्या है, निर्मल पुराण है, पुराणम अमलम, इसमें कोई कलमश नहीं है। कलमश अर्थात कर्म, ज्ञान, योग, ये सब से जो भी हमें प्राप्त होने वाले भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, जो उनके लाभ हैं, तो वो सब का इसमें किसी भी प्रकार से वर्णन नहीं है। इसमें एकमात्र केवल शुद्ध भगवत धर्म, जिसको कि शुद्ध भक्ति भी कहा गया है। इसीलिए शौनक आदि ऋषि जब भागवतम में प्रश्न करते हैं, 6 प्रश्न उन्होंने किए, तो 6 प्रश्न में जो उनका पहला प्रश्न था कि सारे मानव समाज के लिए जो परम लाभ हो सकता है या परम कल्याण हो सकता है, तो उसका आप वर्णन कीजिए। तो पहले प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी उनको भागवत धर्म का वर्णन करते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, कि जो पर धर्म है वो क्या है, भगवान के लिए है, भगवान अधोक्षक की भक्ति है। और वो कैसी है, अहेतुक्य अप्रतिहता, बिना कोई कारण के और बिना रुकावट के, निरंतर, और उसी से एकमात्र ययात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा की सुप्रसन्नता हो सकती है। तो वो जो भगवत धर्म में जो शुद्ध भक्ति है, वो वास्तव में है क्या, तो उसकी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में परिभाषा दे रहे हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामत सिंधु अपने ग्रंथ में उनके प्रथम अध्याय में 1:11 में ये परिभाषा भक्ति की, शुद्ध भक्ति की क्या परिभाषा है, वो वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन उसका हमें प्रदान किया है, तो इसलिए वहाँ पर वो श्लोक नहीं है, लेकिन चैतन्य चेतामृत में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद चैतन्य चेतामृत में ये शुद्ध भक्ति का जो श्लोक है उसको उल्लेख कर रहे हैं।
तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। कि जो भक्ति है यहाँ पर उसको कहा गया है उत्तमा। उत्तमा अर्थात इससे हम समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर एक स्त्रीलिंग है, अर्थात भक्ति जो है वो एक स्त्री के रूप में एक देवी है। अगर पुरुष होता तो यहाँ पर क्या होता, उत्तम, लेकिन क्या शब्द है, उत्तमा। उत्तमा अर्थात स्त्रीवाचक ये शब्द है। तो भक्ति जो है वो भक्ति देवी है, इसलिए हम भक्ति देवी कहते हैं। तो भक्ति जो देवी है वो कौन है, स्वयं श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए जो भक्ति शब्द है वो केवल कृष्ण के लिए ही हम प्रयुक्त कर सकते हैं। इसलिए उत्तमा कृष्णा यहाँ पर शब्द भी आ रहा है कि जो उत्तम भक्ति है वो किसके लिए है, कृष्ण के लिए। अर्थात राधा जो है वो केवल कृष्ण के लिए है। राधा कोई दूसरे देवी देवताओं के लिए, शिव जी, गणेश, इंद्रचंद्र, उनके लिए नहीं हो सकती। समाज में हालांकि अज्ञानी लोग जिनको पता नहीं है तो भक्ति किसी के लिए भी वो प्रयुक्त करते हैं, लगा देते हैं। आज 15 अगस्त है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि अगर भक्ति शब्द का हम प्रयोग कृष्ण के अलावा और किसी के लिए कर रहे हैं तो वो कृष्ण के चरण कमलों पे अपराध है। अर्थात हम राधा को भोगने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राधा सिर्फ कृष्ण के लिए हो सकती है और किसी के लिए नहीं। तो जो भक्ति है उत्तमा है, रूप गोस्वामी उसकी यहाँ पर परिभाषा दे रहे हैं। अर्थात ये श्लोक में राधा रानी के भाव क्या हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। और कौन वर्णन कर रहे हैं, रूप गोस्वामी, जो कि स्वयं मंजरी हैं। और रूप गोस्वामी भी वर्णन कर रहे हैं तो वो कैसे, जो कृष्ण उनको अपने अंत हृदय से प्रेरणा दे रहे हैं। अर्थात वास्तव में ये परिभाषा जो है कि राधा रानी का भाव क्या है, उनकी महिमा क्या है, वो स्वयं कृष्ण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ये श्लोक में। तो थोड़ा हम इसको समझने का जो है प्रयास करेंगे कि ये भक्ति क्या है, क्योंकि हम सब जो है भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति हम सभी का जीवन का लक्ष्य है। तो हमें पता होना चाहिए कि शुद्ध भक्ति वास्तव में क्या है। तो यहाँ पर बताया है कृष्णा अनुशीलनम, कि भक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कृष्ण के लिए होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर शब्द आ रहा है अनुशीलनम। अनुशीलनम अर्थात व्यवहारिक प्रक्रिया में ये शब्द प्रयोग किया जाता है। थ्योरी के रूप में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि कोई सोच सकता है भक्ति मतलब ठीक है, मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है तो मैं कृष्ण का ध्यान लगाऊंगा। वृंदावन में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान लगा कर बैठ जाते हैं, या सब कुछ छोड़ करके मैं हरिदास ठाकुर के जैसे प्रतिदिन 3 लाख नामों का जप करूंगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी परिभाषा यहाँ पर शुद्ध भक्ति की परिभाषा भी दे रहे हैं, साथ में जो गलत सिद्धांत है उनका भी खंडन कर रहे हैं। प्रेम प्रचरण और पाषांड दलन, कि प्रेम का जो है प्रचार और साथ में जो गलत उसके विपरीत धारणाएं हैं उनका भी वो प्रतिकार कर रहे हैं, उनका भी विरोध कर रहे हैं। तो ये इसके अनुशीलन के माध्यम से जो शब्द है उन्होंने ऐसे जो मनोधर्मी लोग हैं जो अपने मन धर्म से भक्ति करना चाहते हैं उनको हटा दिया, उनको दूर कर दिया। क्योंकि भक्ति क्या है, एक अनुशीलन अर्थात व्यवहारिक क्रिया है। भगवान के लिए कुछ व्यवहारिक प्रैक्टिकल कुछ करना, वो भक्ति है। भक्ति केवल अपने मन से अपनी कल्पना से वो भक्ति नहीं है, उसको पूर्ण रूप से भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कहा जाएगा। तो अनुशीलन है। तो कोई सोच सकता है ठीक है भक्ति कुछ कृष्ण के लिए करना है तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं हरिनाम जप कर रहा हूँ, मैं प्रसाद ले रहा हूँ सिर्फ, तो मैं 2 कार्य कर रहा हूँ और मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन शीलनम से पहले शब्द क्या है, अनुशीलनम, कृष्णा अनुशीलनम। तो अनु अर्थात जैसे अनु जो शब्द आता है वो अनुकरण, अनुसरण, या अनु का अर्थ है पूर्ववर्ती जो आचार, जो परंपरा है, परंपरा के अनुसार
पूर्ववर्ती आचार्यों के सिद्धांतों के अनुसार कृष्ण के लिए कुछ करना है, कृष्ण की सेवा करना है। हमें अपने मन से नहीं करना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, ठीक है, सिर्फ मुझे हरिनाम करना अच्छा लगता है तो मैं 24 घंटे हरिनाम करूंगा कृष्ण के लिए और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन नहीं, इस अनु के माध्यम से रूप गोस्वामी उसका भी यहाँ पर खंडन कर रहे हैं कि कृष्ण के लिए कुछ करना है हमें, लेकिन वो कैसे करना है? पूर्ववर्ती आचार्यों के सिद्धांतों, परंपरा के अनुसार। परंपरा में जैसे सभी भक्तों ने, सभी आचार्यों ने भगवान की सेवा की, वैसे हमें उनकी सेवा करनी है। तो इसको कहा गया कृष्णा अनुशीलनम। और कैसे ये सेवा होनी चाहिए, उसके पहले शब्द आ रहा है अनुकूल्येन। तो अनुकूल्येन अर्थात भगवान को जो भी हम सेवा कर रहे हैं उससे आनंद प्राप्त होना चाहिए। वो यहाँ पर अनुकूल्येन शब्द के अर्थ से हम समझ सकते हैं कि जो भी हम सेवा करना चाहते हैं तो उससे भगवान को आनंद मिलना चाहिए। और सिर्फ आनंद ही नहीं मिलना चाहिए, उसमें और जो है महत्वपूर्ण है कि हमारे अंदर आनंद देने की भावना भी होनी चाहिए, हमारे अंदर आनंद देने की इच्छा भी होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण देते हैं कि कृष्ण जब कंस से युद्ध लड़ने के लिए गए तो उन्होंने चाणूर मुष्टिक से युद्ध किया। तो चाणूर मुष्टिक से युद्ध करते हुए भगवान को आनंद मिल रहा था। तो कोई सोच सकता है ये भी सेवा है, भगवान को तो आनंद मिल रहा है तो भक्ति है, तो क्या उसको हम भक्ति कहेंगे? उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण को वहां पर आनंद मिल रहा है, लेकिन चाणूर और मुष्टिक में आनंद देने की इच्छा नहीं है। उनके अंदर इच्छा क्या है? भगवान का मुझे वध करना है, भगवान को मारना है। तो इसलिए अनुकूल्यन में दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं कि भगवान को आनंद भी मिलना चाहिए और साथ में हमारे अंदर आनंद देने की इच्छा भी होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक नहीं है तो फिर भगवान उससे पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे किसी व्यक्ति कोई किचन में कुक ने जो है भगवान के लिए भोग बनाया, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कि भगवान इसको ग्रहण करेंगे, और जो भोग लगाने वाले हैं वो लेकर के गए और जल्दी जल्दी में बस उन्होंने कोई विधि का पालन किए बिना, जो शास्त्र के नीति नियम हैं, रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको पालन किए बिना केवल गजा करके बस प्लेट रख दी, घंटी बजा दी, ना उसका शुद्धिकरण किया, ना कोई मंत्र पढ़े, और बस आ गए और अपना फिर दूसरी क्रियाओं में लग गए, घूम फिर के फिर 15 मिनट बाद चले गए, उठा के फिर ले आए। तो क्या भगवान उससे प्रसन्न होंगे? उसको ग्रहण करेंगे भगवान? भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। जिसने प्रेम से बनाया है, जिसको इच्छा थी कि भगवान इससे आनंद प्राप्त होगा, इसलिए भगवान के आनंद के लिए मैं ये कुकिंग करूं, तो उसकी भक्ति हो गई, भगवान ने उसको, उसकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। लेकिन पुजारी ने प्रेम से नहीं लगाया, उसके अंदर इच्छा नहीं थी भगवान को प्रेम से खिलाने की, आनंद देने की, तो भगवान उसकी भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए, भगवान को आनंद भी मिलना चाहिए और साथ में हमारे अंदर आनंद देने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो इसलिए अनुकूल्येन शब्द आ रहा है। तो कोई सोच सकता है ठीक है, भगवान को मैं अनुकूल रूप से सेवा कर रहा हूँ, आनंद दे रहा हूँ, और साथ में कुछ समय थोड़ा इंद्रिय भोग भी कर लेंगे, है ना। तो उसी लिए फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पर रूप गोस्वामी, अन्याभिलाषिता शून्यम, कि भगवान को आनंद मिलना और आनंद देने की इच्छा के अलावा दूसरी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषिता, यहाँ पर शब्द आ रहा है, अन्य अभिलाष शब्द नहीं आ रहा है, अन्य अभिलाषिता। तो हर एक शब्द के जो है बहुत ही गहन अर्थ है। अन्य अभिलाषिता अर्थात कि केवल जो अनेक इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं, तो उन कार्यों को, उन इच्छाओं को ही हमें नहीं छोड़ना है, जो हमारे अंदर में उनको भोगने की भावना भी है, मूल रूप से उसका भी त्याग कर देना है। वो अन्याभिलाषिता शब्द का अर्थ है। क्योंकि इच्छाओं को तो हम छोड़ देते हैं, अभी हम ब्रह्मचारी आश्रम में हैं,
त्याग कर दिया हमने, तो क्या पूर्ण रूप से हम अन्याभिलाषिता शून्य में हो गए क्या? क्योंकि सारी चीज़ों को, सबको तो छोड़ दिया है ना। लेकिन बाहरी रूप से हमने छोड़ दिया है, लेकिन जो अंदर इच्छा है, वो इच्छा अभी बीज रूप में कहीं ना कहीं बनी हुई है। जब चीज़ें आएंगी तो फिर सामने आएंगी, तो वो इच्छाएं तुरंत ऊपर आ जाएंगी। तो इच्छाओं का भी मूल रूप से, जड़ रूप से त्याग करना है। इसलिए राजा परीक्षित को बताते ना, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुनवंती कास्ने निहारम इव भास्कर, कि भक्ति से जो पाप हैं, कर्म हैं, फलों के बीज भी जो रहते हैं, अनेक अनेक प्रायश्चित की विधियों से वो पाप तो दूर हो जाते हैं, लेकिन इच्छा जो है वो नष्ट नहीं होती है। तो भक्ति से वो इच्छाओं के बीज हैं, उनको भी नष्ट करना है। तो वो भी नहीं होना चाहिए, उसको भोगने की इच्छा भी नहीं होना चाहिए। बाह्य रूप से तो त्याग करना ही है, साथ में अंदर से भी हमें आंतरिक रूप से भी वो भी नहीं रखना है। तो उसको कहा गया अन्य अभिलाषिता। और अन्य अभिलाषिता अर्थात दूसरी कोई इच्छा नहीं होगी, लेकिन जो अनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम, वो एक इच्छा वहां पर होगी, उसमें वो निहित है कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें सेवा करनी है, कृष्ण को संतुष्ट करना है। तो ये है अन्य अभिलाषिता शून्यम। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि जो भक्ति है वो कर्म से, ज्ञान से आवृत्त नहीं होनी चाहिए। और आदि अर्थात योग, ध्यान, अलग अलग क्रियाओं से। तो रूप गोस्वामी ज्ञानी, कर्मी, योगी, उनको भी जो है इसके माध्यम से दूर कर रहे हैं कि ये भक्ति जो है वो इनके लिए भी नहीं है, कर्मी, ज्ञानी, योगियों के लिए भी शुद्ध भक्ति नहीं है, क्योंकि उनकी इच्छाएं हैं। तो हमारी भक्ति जो है वो इस प्रकार से आवृत्त नहीं होनी चाहिए। शून्य नहीं कहा कि ज्ञान अनावृतम शून्यम, उससे आवृत नहीं होनी चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि इच्छाओं को खत्म करना वो तो संभव नहीं है। इच्छाएं तो रहती है ना, लेकिन इच्छाओं के होने पर भी पूर्ण रूप से उससे प्रभावित नहीं होना, वो स्थिति को प्राप्त कर लेना। इच्छाएं आएंगी लेकिन उससे प्रभावित नहीं हो रही। इच्छाओं के बीच में होते हुए भी एक प्रकार से उनका कोई महत्व नहीं है। जैसे भीष्म पितामह है, सारे ऐश्वर्य में हैं, हस्तिनापुर के बीच में हैं, लेकिन फिर भी वहां पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो उस स्थिति को कि सारे सबके बीच में, लेकिन फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं है, तो इस प्रकार से वो होना चाहिए हमारी भक्ति के अंदर। ये नहीं कि ठीक है थोड़ी भक्ति भी करना है, लेकिन भगवान मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, आप मुझे मुक्ति भी दे दें, मुक्ति की भी इच्छा है, या कुछ जो है और भी इच्छा है प्राप्त करने की, भक्ति के साथ भोग भी, कि ठीक है भक्ति कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा मेरा घर भी अच्छा सुंदर बन जाए, आपकी सेवा करने के लिए गाड़ी भी आ जाए, वो सब आवश्यकता नहीं है। भगवान जिस स्थिति में आपको रखे वैसी स्थिति में रख करके आपको भक्ति करनी चाहिए। भगवान से कोई मांग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या हो जाएगी, कर्म ज्ञान से आपकी जो है आवृत भक्ति हो जाएगी। तो इसको जो है उत्तमा भक्ति कहा गया। तो ये उत्तमा जो भक्ति है उसको रूप गोस्वामी 3 भागों में विभाजित करते हैं, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो महाराज पृथु के जो है जीवन से यहाँ पर हम जो है सीख सकते हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि कैसे साधना भक्ति हम करके और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त कर सकते हो। मुख्य रूप से इस श्लोक में यहाँ पर साधना करने की विधि बता रहे हैं कि साधना हमारी जो है वो कैसे होना चाहिए। तो साधना भक्ति की परिभाषा दी गई है, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृति साध्य भवेत साध्य भावा सा साधना भिधा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। कि जो साधना भक्ति है वो क्या है, मन और इंद्रियां, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और साथ में मन। तो इस प्रकार से इन 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान को अन्याभिलाषिता रूप से
उनके अनुकूल उनकी सेवा करने का प्रयास करना, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करना। तो इस प्रकार से जब कोई साधना करेगा निरंतर, तो जो भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति भाव है, वो इससे क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। प्रकट हो जाएगा अर्थात उसका ये अर्थ नहीं है कि भक्ति पहले से नहीं है और अभी कोई श्रवण कीर्तन कर रहा है, भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है, तो उससे ये भक्ति कहीं बाहर से आती है, प्रकट होती है। भक्ति वास्तव में हर जीव के अंदर है। इसलिए बताया गया, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू ने, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, कि जो कृष्ण प्रेम है वो क्या है, नित्य सिद्ध है। शिल्पपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चा है, तो बच्चे के अंदर स्वाभाविक वो चलने का गुण है, तो थोड़ा सा अगर वो प्रयास करता है तो प्रयास करने से चलना सीख जाता है। क्यों चलना वो सीख जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो पहले से गुण विद्यमान है। अगर कोई बच्चा उड़ने का प्रयास करे, जीवन भर हम उड़ने का प्रयास करें, तो क्या उड़ पाएंगे? संभव नहीं है ना, क्योंकि उड़ने का गुण हमारे अंदर नहीं है, वो पक्षी के अंदर है। पक्षी का बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेकर के थोड़ा उड़ने का प्रयास करता है, उड़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर वो सबके अंदर कृष्ण प्रेम विद्यमान है। तो जैसे ही हम साधना, अभी ढक गया है वो अज्ञान से आवृत, उस पर केवल एक आवरण चढ़ गया है, तो उसको आवरण को जब हम श्रवण कीर्तन की विधि से या साधना की विधि से हटाते हैं, तो वो प्रेम जो है, वो भाव क्या है, प्रकट हो जाता है। इसलिए नित्य सिद्धस्य भाव से प्राकट्यम हृदय साध्यता। तो ये साधना भक्ति की परिभाषा। तो इसमें 3 चीजें जो है साधना भक्ति में महत्वपूर्ण है। साधना हमें करनी है तो उसमें 3 चीजें हमारी होना चाहिए, कि साधना अर्थात स्वयं के लिए जो साधना हम करते हैं वो, प्लस सेवा, साधना के साथ सेवा, और तीसरा जो है व्यवहार, आचार और व्यवहार, आचरण व्यवहार। तो ये तीनों चीजें सम्मिलित होनी चाहिए। कोई अगर सिर्फ अपनी अपनी साधना कर रहा है तो फिर उससे भी भाव और प्रेम जागृत नहीं होगा। कोई सिर्फ सेवा कर रहा है तो उससे भी प्रेम जागृत नहीं होगा। साधना नहीं कर रहा है, केवल सेवा सेवा सेवा, तो उससे भी प्रेम जागृत नहीं होगा। या साधना सेवा दोनों कर रहा है लेकिन आचार व्यवहार वो सही नहीं है, तो उससे भी फिर ये परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं। तो तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए, कि स्वयं अपनी साधना भी, तीनों का सामंजस्य होना चाहिए। स्वयं की साधना भी अर्थात हरिनाम जप, शास्त्रों का अध्ययन जो हम स्वयं के लिए करते हैं, वो भी उसमें होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से कृष्णानुशीलनम, भगवान की सेवा भी होनी चाहिए। और क्योंकि ये सेवा जो है भक्ति हम भक्तों के संग में कर रहे हैं, तो इसलिए आचार व्यवहार हमारा जो है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, बहुत ही मधुर होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, भक्ति में महत्वपूर्ण है ना। कैसे हमें वैष्णवों के साथ व्यवहार करना, वैष्णवों को जो है सम्मान देना, तो ये सब जो है एक व्यवहारिक रूप से गुरु के आश्रम में वो शिक्षा का एक भाग है, अंश है ना। जो भी भागवत धर्म का पालन करते हैं, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थतम। तो बचपन से ये पूरा की कैसे हमारा जो है इस प्रकार से विवाह, अलग अलग स्तर पर जो हमसे कनिष्ठ हैं तो उनके साथ कैसे जो है कृपापूर्ण व्यवहार, जो समकक्ष हैं तो मित्रतापूर्ण व्यवहार, जो वरिष्ठ हैं तो सम्मान पूर्वक पूरा आदर सत्कार के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। उसमें कोई ढीलता नहीं होनी चाहिए। कई बार जो है हम अपने वरिष्ठ जनों के साथ भी मजाक करने लगते हैं, मस्ती करने लगते हैं, तो वो जो है उसको हम सामान्य बहुत ही जो है सरल रूप से ले लेते हैं। लेकिन जो वैष्णवों के साथ, विशेष वरिष्ठ वैष्णवों के साथ हमारा व्यवहार बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो है
व्यवहार होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से हमारी ढीलता नहीं होनी चाहिए, उसको एक मजाक के रूप में हमारा वो नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवत गीता में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, वर्णन करते हैं, जब युद्ध का वो पूछते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में क्या क्या हो रहा है, तो संजय बताते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, कि जो राजा अर्थात दुर्योधन को वहाँ पर राजा कहा गया, तो राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के कहा, क्या कहा, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है शिल प्रपात बताते हैं कि गुरु के पास एक शिष्य का कर्तव्य गुरु के पास जाना, स एवापि गुरु मेवापि गच्छेत, गुरु के पास उसको जो है जाना चाहिए। लेकिन कैसे जाना चाहिए, जैसे दुर्योधन गया उस प्रकार से नहीं, जैसे युधिष्ठिर महाराज युद्ध के प्रारंभ में गए तो वैसे क्या है जाना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जब गए तो वो कैसे गए, सारे जो राजा के चिन्ह थे, मुकुट और जो भी उनके अलंकार है, जिससे कि ये प्रकट हो कि ये महान राजा हैं, तो वो सारे राजा के चिन्हों को उतार करके बहुत ही विनीत भाव से गुरु के पास गए। और दुर्योधन कैसे गया, राजा के चिन्हों के साथ, इसलिए उसको राजा कहा गया है। और युधिष्ठिर महाराज गए, किस लिए गए, वो आज्ञा लेने के लिए, लेकिन दुर्योधन किस लिए गया, आदेश देने के लिए कि आपको युद्ध करना है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो है वो युद्ध की आज्ञा लेने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी हम वरिष्ठ भक्तों के पास जा रहे हैं तो बहुत ही विनीत भाव से कुछ उनसे आदेश ग्रहण करने के लिए उनके पास जाना चाहिए, ना कि उनको आदेश देने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे दुर्योधन जो है वर्णन करते हैं गुरु द्रोणाचार्य को, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं, पहले पांडवों के पक्ष की सेना का वर्णन करते हैं कि पांडवों के पक्ष में अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, तो ऐसे अलग अलग जो है योद्धा हैं, और फिर अपनी सेना के योद्धाओं का वो वर्णन करते हैं। तो वहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि आप भगवान अर्थात आप भीष्म पितामह, मेरा मित्र परम मित्र कर्ण, फिर कृपाचार्य, तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। लेकिन दुर्योधन जो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वो क्या है, मर्यादा का उल्लंघन। तो जो दुर्योधन जैसे असुर होते हैं वो नहीं जानते कि किस प्रकार से वैष्णवों का सम्मान होना चाहिए, कैसे उनका यथा योग्य जो है उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान करना चाहिए। तो इस श्लोक में पहले जो दुर्योधन है वो किसका वर्णन कर रहे हैं, भगवान अर्थात द्रोणाचार्य का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान को कहते हैं, कथम भीष्महम संके द्रोणम च मधुसूदन इसु भी प्रतियोत्सामी पूजा रहा वरिशूदन, कि ये जो है पूजा के योग्य हैं, तो कैसे मैं इनका वध करूंगा। तो उसमें क्या वर्णन कर रहे हैं, कथम भीष्म हम संके द्रोणम च मधुसूदन। अर्जुन ने ये नहीं कहा कथम द्रोणम संखे भीष्मम च मधुसूदन। पहले हालांकि अर्जुन को भी बहुत प्रिय थे गुरु द्रोणाचार्य, उनके प्रिय शिष्य थे, लेकिन मर्यादा तो युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं वो व्यवहार करते समय मर्यादा का पालन करते हैं, कि पहले किसका नाम लेना चाहिए, पहले जो है किसका सत्कार करना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन जैसे जो व्यक्ति हैं तो वो नहीं जानते, वो अपनी इच्छा के अनुसार बस उनको क्या अच्छा लगता है उस प्रकार से वर्णन करते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी स्वयं जब जाते हैं युद्ध से प्रारंभ में, तो
सबसे पहले जो है, क्योंकि कुरु वृद्ध हैं भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह के पास आज्ञा लेने के लिए जाते हैं। फिर उसके पश्चात गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। फिर उसके पश्चात जो है कृपाचार्य के पास जाते हैं। फिर उसके पश्चात अपने मामा के पास जाते हैं। तो ऐसे क्रम से जो है वो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोचते, ठीक है इतना कौन झंझट लेगा, युद्ध मुझे तो करना है, बस एक का सम्मान कर दो, है ना, बस एक ये वरिष्ठ है, बाकी सबको छोड़ दो। तो उस प्रकार से नहीं, है ना, हर एक का जो है उन्होंने, तो युद्ध के मैदान में भी उनको जल्दी नहीं है युद्ध लड़ना है वहां पर भी, कि सबका क्रम से जो है सबसे आज्ञा लेकर के फिर वहां पर करना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सीखने के लिए कि कैसे जो वरिष्ठ भक्त हैं तो यथारूप जो है सही रूप से उनका हमें आदर सत्कार करना, उनका हमें सम्मान करना। तो इसको कहते हैं आचरण व्यवहार। यह हमारा सही रूप से इस प्रकार से व्यवहार होना चाहिए। और वैष्णवों को कुछ भी हम अर्पण कर रहे हैं तो बहुत अच्छी या श्रेष्ठ वस्तु होनी चाहिए। कोई भी हमारी भावना जो है वो गलत वस्तुओं को देने की नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो है जैसे भगवान को हम क्या है कोई भी अच्छी वस्तु अर्पण करते हैं, तो इस प्रकार से भगवान के भक्तों को भी हमें अच्छी वस्तुएं देनी चाहिए। एक बार एक भक्त हैं तो एक किसी ने समोसे दिए, तो वो समोसे जो है उनको 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, थोड़े ख़राब हो गए थे। तो दूसरे भक्तों को बोल रहे थे कि प्रभु जी से भी पूछ लो एक बार, वो ले लेंगे तो इसके अंदर भावना क्या दिखा रही, चेतना क्या है कि जो अनुपयोगी अभी हो गया है कि उसको हमें जो है किसी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया वो 24 घंटे, तो उसको कैसे, तो ये इस प्रकार की भावना भी वो गलत है कि ये प्रभु जी से पूछ तो लें हम, शायद वो ले लेंगे तो ऐसी भावना जो है वरिष्ठ भक्तों के प्रति वो नहीं होनी चाहिए। या कोई भक्त ने कभी ट्रेन में गया, पानी पी लिया, तो उसको हम सारे जो है आश्रम में मजाक बना दें कि देखो प्रभु जी ने ट्रेन में बाटल लेकर के और पानी पी लिया खरीद के, क्या उसमें कोई वो समस्या नहीं है, प्यास लगी पानी पी लिया, तो उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। उसको जो है हम सबको गलत रूप से प्रस्तुत करें, उसको जो है एक मजाक बनाएं, तो वो सही विधि नहीं है। पानी पिया ना, ऐसा नहीं कि शराब पी ली तो इसलिए प्यास लगी तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा आप, पानी लेना पड़ेगा, खरीद के पीना पड़ेगा तो ऐसे आचरण व्यवहार में हमें क्या है बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि कैसे हम जो है हमारा व्यवहार करें। फिर दूसरा जो है साधना, स्वयं की हमारी जो है साधना। साधना में ये 3 चीज़ें हैं, तो पहला आचार व्यवहार, फिर स्वयं की साधना। तो वो साधना जो है बहुत ही, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पृथु महाराज की कैसे उन्होंने पूरी दृढ़ता से जो है अपनी साधना की, तो ऐसे हमारी साधना में अगर ढील होगी, और साधना कैसे होनी चाहिए, भक्तों के संग में, अगर संग में नहीं है तो इसलिए भागवतम में भरत महाराज के जीवन से शिक्षा दी गई है कि भरत महाराज ने भी सब कुछ त्याग कर दिया था, अन्याभिलाषिता शून्यम भाव के स्तर पर आ गए थे वो, उनके अंदर भाव प्रकट हो गए थे, सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे, लेकिन फिर भी उनका जो है पतन हो गया। क्यों, तो शिल्प बात बताती हैं कि वो सब कुछ कर रहे थे लेकिन अकेले कर रहे थे, भक्तों के संग में नहीं थे। इसलिए शिल्पवाद बार बार अपने जो है प्रवचनों में तात्पर्यों में वर्णन करते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छेकेवा, कि उसके बिना जो है संभव नहीं है निस्तार। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भरत महाराज के। लेकिन भरत महाराज ने बाद में जो है बहुत महत्वपूर्ण उससे शिक्षा ली, और बाद में जब हिरण के रूप में उनका जन्म हुआ, तो हिरण के रूप में जन्म होकर के वो कहीं भी घूम फिर सकते थे, लेकिन नहीं, जो ऋषि मुनि थे उनके आश्रम के पास ही रहते थे, और वहाँ पर बहुत ताजी ताजी हरी हरी घास थी, लेकिन वो घास नहीं खाते थे, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि इसको खाऊंगा तो मैं मोटा ताजा हो जाऊंगा इंद्रिय भोग की इच्छाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए सूखी घास खाते थे, और जो ऋषि मुनि हैं उनके संग में रहते। वो फिर जड़ भरत के रूप में जब प्रकट हो तो उसमें तो और अनासक्त हो गए, पूर्ण रूप से
पूरा समाज से अपने आप को उन्होंने पूरा एक जड़ जैसा बना दिया, क्योंकि उनको अनुभव था कि थोड़ी सी गलती से, थोड़ी सी से भी कितना नुकसान हो सकता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होना है। तो कैसे कठिनता से हमारी जो है स्वयं के लिए साधना होनी चाहिए, अर्थात प्रतिदिन जो है शास्त्रों का अध्ययन अच्छे से गहराई के साथ, प्रार्थना के साथ, सेवा भावना के साथ, और भगवान के नाम का जप। कैसे नाम का जप? यहाँ पर पृथु महाराज जो है 3 चीज़ें ये साधना के लिए वर्णन कर रहे हैं कि कैसे हमारी साधना होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं, भगवत धर्मिनः साधो श्रद्धया यततः सदा। श्रद्धा, यततः और सदा, 3 शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला है श्रद्धा, श्रद्धया, जो भी हम कर रहे हैं वो श्रद्धा के साथ होना, पूरी उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की परिभाषा वर्णन करते हैं, श्रद्धा शाब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होए। तो जो यहाँ पर पृथु महाराज को कुमारों के माध्यम से जो उपदेश प्राप्त हुआ और उसको पूरी श्रद्धा के साथ पालन करके जो उन्होंने प्राप्त किया, वही हम शिल प्रपाद जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके आदेश पर हमारी श्रद्धा होगी और उसको अपने जीवन में हम पूरी श्रद्धा से, भक्ति से पालन करेंगे तो वो जीवन का लक्ष्य में प्राप्त हो जाएगा। कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, पूर्ण हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। ये विधि जो है बड़े सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुई है, भगवान का नाम मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान का नाम जो है वो क्या है? स्वयं है। तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम जब जप कर रहे हैं अर्थात मैं अभी भगवान के साथ में हूँ। अभिन्नत्वा नाम नामिनो, कोई भय नहीं होना चाहिए। भगवान के साथ में जब हैं तो हमें फिर क्या भय हो सकता है, क्योंकि भगवान तो सारे भय को दूर करने वाले हैं। तो जब नाम जप कर रहे हैं तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि अभी मैं भगवान के साथ में हूँ, मुझे कोई दूसरी चिंता नहीं करनी, केवल भगवान को आनंद देना है उनका नाम लेकर के। तो इस प्रकार से पूरे श्रद्धा के साथ, इसलिए भागवतम में बताया गया, शरण बताया श्रद्धया नित्यम ग्रनंतश्च सुचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय, कि जो पूरी श्रद्धा के साथ शरण बताया श्रद्धया नित्यम, शास्त्रों के उपदेशों को श्रद्धा के साथ सुनता है, उनको अपने जीवन में पालन करता है, और गृणंतश्च सुचेष्टितम, उनको अच्छे से पूरा जीवन में उतारने का पूरा गंभीरता के साथ प्रयास करता है। जैसे यहाँ पर भी यततः, जो दूसरा शब्द है यततः अर्थात प्रयास करना, पृथु महाराज वर्णन कर रहे हैं। तो प्रयास पूर्वक, प्रयास करके वो पूरा अच्छे से करता है तो उससे क्या होगा? कालेन नाति दीर्घेन, बहुत ही अल्प समय में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। भगवान विशते हृदय, भगवान जो है उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जो ऑलरेडी है। तो वो भगवान जो है उसके हृदय में शुद्ध भक्ति से प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है श्रद्धा के साथ हमें करना। और दूसरा जो है यहाँ पर शब्द सदा, सदा अर्थात सदैव, हर समय। तात्पर्य अनुवाद में शिलवाद वर्णन कर रहे हैं कि पृथु महाराज 24 घंटे भगवान की सेवा में उन्होंने अपने आप को लगा करके रखा। तो इस प्रकार से हमारी साधना भी कैसी होनी चाहिए? 24 घंटे, हर समय निरंतर 24 घंटे हम जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नानु क्रमेण रसना मनसी नियोज्य है तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयेद खिल इत्युपदेश सारम, कि जो सारे शास्त्रों के उपदेश हैं उनका सार समाहार वो क्या है? तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नानु, कि हर समय व्यक्ति को 24 घंटे भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के श्रवण कीर्तन स्मरण में अपने आप को लगा करके रखना चाहिए। अपनी जीवा जो है क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, अपनी जीवा का उपयोग भगवान इनका गुणगान करने में करना चाहिए। और तिष्ठन ब्रजे अर्थात भगवान के धाम में वास करना चाहिए। तो वो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए
शिलप्रपाद ने कहा है कि जो मंदिर है वो भी क्या है, बैकुंठ है। तो इसलिए ये श्रद्धा हमारी अटूट होनी चाहिए कि हम बैकुंठ में वास कर रहे हैं, कोई साधारण स्थान नहीं है भोपाल में। यहाँ पर ये क्या है, मंदिर जो है ये बैकुंठ है। हम बैकुंठ में भक्तों के संग में अभी वास कर रहे हैं, वृंदावन धाम में ही है। ये वृंदावन धाम से अभिन्न ही स्थान है, कोई अंतर नहीं है। अगर वो श्रद्धा होगी तो उस प्रकार से हमारे साथ फिर आदान प्रदान होगा, व्यवहार होगा। तिष्ठन ब्रजे तदानुरागी जनानुगामी, जो भगवान के, जिनके अंदर अनुराग है भगवान के लिए, उत्पन्न हो गया है अनुरागी, ऐसे भक्तों का जनानुगामी हमें संग करना चाहिए, सदैव उनका संग लेना चाहिए। तो ये सारे जो है उपदेशों का ये पूरा सार समाहार रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो कुछ हो सकता है कैसे 24 घंटे हम भगवान की सेवा में कैसे इंगेज रह सकते हैं। अभी तो हमारी स्थिति का, सोएंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं, तो कैसे भी 24 घंटे भक्ति होगी। तो सोना भी है, खाना भी है, दूसरी क्रियाएं भी है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे शिलप्रपाद बताते हैं कि जो सुबह का समय होता है वो क्या है, सतोगुण का समय होता है। तो अभी हम हालांकि तीनों गुणों से मुक्त नहीं हैं, तीनों गुणों के अनुसार भक्ति करके हमें निर्गुण अवस्था को प्राप्त करना है, तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो इसलिए सतोगुण का जो सुबह का पूरा समय होता है, तो हमारा जीवन का आधार क्या है, मुख्य रूप से सतोगुण होना चाहिए। हमारे जीवन में सतोगुण की अधिकता जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। हालांकि रजोगुण तमोगुण में भी हम आते हैं, क्योंकि दिन का जो समय है वो रजोगुण में सुबह बताते हैं, रात्रि के समय फिर तमोगुण में हो जाता है। तो सुबह का जो समय है पूरा अगर सतोगुण हमारा आधार है, सतोगुण को हमने अच्छे से एकत्रित किया है, फिर दिन के समय में रजोगुण का भी उपयोग हम क्या है, भगवान की सेवा में कर पाएंगे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, बाहर जाना, थोड़ा भागना, तो कुछ रजोगुण चाहिए ना उसमें। हालांकि वो सतोगुण में भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं रजोगुण की वो क्रियाएं हैं। तो उस प्रकार से हम उसको भगवान की सेवा में उस माध्यम से लगा सकते हैं। और फिर रात्रि का जो समय है वो तमोगुण का समय होता है, तो तमोगुण के समय में सोना, तो सोने को भी भगवान की सेवा में हम, वो भी भगवान की सेवा ही गिना जाएगा। अगर 6 घंटे आप जो है नींद लेकर के 18 घंटे अच्छे से सेवा कर रहे हैं, पूरा अपने आप को तन्नाम रूप चरितादि सुकृत नानु उसमें लगा करके रखा है, तो वो 6 घंटे भी सेवा में ही आपके काउंट हो जाएंगे। सेवा में वो सोना भी सेवा कहलाएगी, खाना भी आपकी जो है सेवा कहलाएगी, जो भी आप नहाना सोच आदि क्रिया कर रहे हैं वो भी आपकी सेवा ही कहलाएगी। जैसे बाहर जो लोग जॉब करते हैं तो कितने 26 दिन जॉब करते हैं, 4 दिन संडे छुट्टी होती है, लेकिन 4 दिन की भी उनको सैलरी मिलती है। क्यों सैलरी देते हैं ना उनको, क्यों देते हैं? क्योंकि 26 दिन अच्छे से वो कार्य कर रहे हैं। कोई कहे कि आप 4 दिन तो मैं नहीं आ रहा हूँ संडे, तो आप सैलरी दे ही रहे हैं, तो इसलिए आप एक काम कीजिए, 26 दिन भी नहीं आऊँगा, आप मुझे बस सैलरी दीजिएगा। तो फिर देंगे क्या? फिर नहीं देंगे। लेकिन 26 दिन अच्छे से कार्य कर रहे हैं तो वो 4 दिन की भी उनको सैलरी दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम 18 घंटे भगवान की सेवा में अच्छे से लगे हुए हैं, तो जो 6 घंटे हमारा सोना है, खाना है, वो भी क्या है, भगवान की सेवा ही कहलाएगी। इस प्रकार से 24 घंटे हम भगवान की सेवा में ही व्यस्त रह सकते हैं। तो जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो सेवा ही कहलाएगी। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जितना, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा होगा तो रजोगुण तमोगुण हमें प्रभावित कर जाएंगे। और रजोगुण तमोगुण जब प्रभावित करते हैं तो भक्तिविनोद ठाकुर जो है बताते हैं रजोगुण तमोगुण का प्रभाव क्या होता है, उससे 5 जो है क्रियाएं होती है। तो 5 क्रियाएं वो बताते हैं, लय, निक्षेप, अप्रतिपाती, कसाय और रस आस्वाद। तो पहला जो है लय, अर्थात जब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव अगर होगा तो क्या है, उससे लय अर्थात उसमें आलस्य, नींद आना, तो जब के समय सोएंगे, सारी साधना हमारे सोते हुई होगी, हर चीज़ सेवा भी सोते हुई होगी, हर चीज़ में हम 6 घंटे नहीं 24 घंटे सोते ही रहेंगे। ऐसा लगेगा बाहरी रूप से कि ये तो जाग रहे हैं, लेकिन वो जागना नहीं है,
24 घंटे सोते हुए वो निंद्रा में ही, आलस्य में ही सारे क्रियाएं होती रही। क्यों? क्योंकि वो 6 घंटे अच्छे से नहीं सोए। तो 6 घंटे अच्छे से नहीं सोए तो सारी चीज़ें फिर रजोगुण तमोगुण में होती है। 18 घंटे भी पूरे, इसलिए परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज ब्रह्मचारी बुक में भी इसका उल्लेख करते हैं। तो ये इसको बोलते हैं लय। फिर दूसरा जो है निक्षेप। रजोगुण तमोगुण के अधिकता होने से अगर सतोगुण आधार नहीं है, और सतोगुण कैसे आएगा? सतोगुण आता है अनुशासन से, हर चीज को समय पे करने से। आपका खाना, उठना बैठना सोना, हर क्रियाएं आप जो है समय से कर रहे हैं, 1 मिनट भी उसमें लेट नहीं होना चाहिए। क्यों? गुरु महाराज हर क्रिया जो है पूरा, सन्यासी हम अलग अलग देखते हैं, पूरा अच्छे से टाइम टू टाइम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो समय से आप कर रहे हैं कि ये समय पे मुझे ये कार्य करना है, तो उससे एक सतोगुण की वृद्धि होती है, आपके अंदर सतोगुण आता है। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, ऐसे ही जीवन चल रहा है, तो उससे फिर सतोगुण का विकास नहीं हो पाएगा, उससे हम रजोगुण तमोगुण में ही जाएंगे। तो नियमित रूप से अनुशासन के साथ हर चीज़, हमारी हर क्रियाएं होनी चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं वो एक टाइम टेबल के अनुसार होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो निक्षेप, रजोगुण तमोगुण हमें निक्षेप अवस्था में ले जाएंगे, अर्थात बस इधर उधर भागना करना, मन हमारा भागता रहेगा, ये क्रिया होगी। फिर तीसरा जो है अप्रतिपाती। अप्रतिपाती अर्थात रजोगुण तमोगुण जब होता है तो उससे ये अवस्था प्राप्त होती है। इसमें क्या है, हम चीज़ों को कर रहे हैं, बाहरी रूप से ऐसा लग रहा है कि भगवान की सेवा भी हो रही है, लेकिन उसमें कोई उत्साह नहीं है, सारा जो है उत्साह चला गया। बस एक करने के लिए वो सारी क्रियाएं होती हैं वहाँ पर। लेकिन चीज़ें कैसे होनी चाहिए, भक्ति कैसे होनी चाहिए? भक्ति उत्साह जो है वो क्या है? रूप गोस्वामी बताते हैं, भक्ति की आत्मा है। उत्साह धैर्यात निश्चयात। बिना उत्साह के शुद्ध भक्ति संभव ही नहीं है। अगर उत्साह नहीं है तो कैसे संभव होगा? तो रजोगुण तमोगुण से पूरा जो है वो उत्साह को हर लेता है रजोगुण तमोगुण, और आपको ये अवस्था में ले जाएगा। फिर चौथा जो है कषाय अवस्था। उसके बाद अगली अवस्था प्राप्त होगी कषाय, अर्थात जो पुरानी आदतें हैं। जब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव अधिक हो जाएगा, सतोगुण ले, तो पुरानी आदतें, टीवी देखने की इच्छा, क्रिकेट मैच देखने की इच्छा, सारी पुरानी जो भी वो सब उत्पन्न हो जाएगी एक के बाद, क्योंकि ऑलरेडी है हृदय में। अभी पूर्ण रूप से हम अन्याभिलाषिता नहीं हुए हैं, बाह्य रूप से हमने छोड़ा है, लेकिन वो इच्छाएं हैं, तो वो सब प्रकट हो जाएंगी। फिर वो सारी चीज़ें, पुरानी आदतें आ जाएंगी, हम उनके आदी जो है हो जाएंगे। और पांचवा जो है, जब आदी हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? रस आस्वाद। जो भक्ति में थोड़ा बहुत कुछ रस आ रहा था, भगवान का नाम लेने में, भगवान की सेवा करने में, वो सारा रस चला जाएगा। कोई रस फिर, पूरा निरस हमें जो है लगेगा। भक्ति क्या है? निरस है तो इस प्रकार से क्या होगा? ये रजोगुण तमोगुण अधिक होने से उसका ये प्रभाव। इसलिए सतोगुण हमारा जो है आधार होना चाहिए। भक्ति, साधना भक्ति करते हुए पूर्ण रूप से हम उससे मुक्त नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मात्रा में रजोगुण तमोगुण रहेगा, तो उसको भगवान की हम सेवा में नियोजित, लेकिन आधार है हमारा सतोगुण, तो पूरा समय अच्छे से हम भक्ति, हमारी साधना जो है अच्छे से कर पाएंगे। और इस प्रकार से जब साधना करेंगे तो जैसे पृथु महाराज को पूरा लाभ हुआ ये साधना करने से, उनको ये भगवत धर्म में वो स्थित हो गए, भगवत प्रेम की अवस्था में, तो हम भी इसी अवस्था में स्थित हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। पूरी श्रद्धा हमारी होनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई अगर प्रश्न है, कोई सुधार? चैतन्य महाप्रभु हमारे गोस्वामी को कहते हैं, जब वो कृष्ण का है तो शरीर रथ के नीचे मैं अपने शरीर को नष्ट कर लेता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये संपत्ति आपके लिए, मेरी संपत्ति। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे आचार्य लोग उन शरीर को न कष्ट देते तपस्या करते, तो उसको कैसे समझा जाए कि जब तपस्या हम करते हैं तो अपनी शरीर को कष्ट से कम निद्रा। हाँ, तो प्रश्न है कि शरीर को जब हम तपस्या दे रहे हैं, तो बहुत सारे आचार्यगण कठिन तपस्या कर रहे हैं, तो उससे शरीर को जो है कष्ट होता है, तो वो
सही है, या बहुत सारे जो सब शुद्ध भक्त हैं तो अपने शरीर का त्याग करने के लिए इस प्रकार से इच्छा वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। तो ये एक भावन अलग अलग स्तर है, इसको अलग अलग स्तर पर हम जो है समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्त जो है हमेशा, क्योंकि इतने वो तल्लीन हैं भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में कि एक क्षण का भी जो है वो विरह वहाँ पर भगवान से सह नहीं सकते। लेकिन वो इच्छा उनकी इस प्रकार से है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो वहाँ पर जो है आत्महत्या करने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं ना। वो इस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं कि भगवान के जो है संग के बिना ये पूरा मेरा जीवन जो है शून्य है विरह में। लेकिन साथ में वो ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये शरीर का मुझे त्याग नहीं करना, क्योंकि शरीर भगवान की संपत्ति है। तो आत्महत्या उसका भी तो उनको ज्ञान है ना, क्योंकि आत्महत्या अगर हम करेंगे तो उस प्रकार से वो वहाँ पर विचार नहीं है। लेकिन पूरा भावना ये है भगवान के विरह में। फिर दूसरा जो है, क्या है दूसरा? कष्ट। तपस्या, हाँ तपस्या कर, तो तपस्या भगवान को प्रसन्न करती है। तपस्या करने से भगवान ने, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन किया है कि जो जितना अधिक जो है तप करेगा तो भगवान उससे अधिक प्रसन्न होंगे। जो आप जितना जो है ज़्यादा भगवान के लिए कष्ट उठा रहे हैं तो भगवान उससे ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बहुत स्वाभाविक है ना। कोई एक स्तर पर कष्ट कर रहा है, ठीक है, भगवान उससे उतना प्रसन्न होंगे। अगर आप ज़्यादा और प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा और तपस्या कैसी होनी चाहिए, उसका अर्थ ये नहीं है कि हम पूर्ण रूप से, जो बाहर लोग तपस्या करते हैं, कि पूर्ण रूप से हम जो है नकल करने लग जाए ना, तो वो भी नहीं है। तपस्या होनी चाहिए हमारे स्तर के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार, कि हमारी योग्यता क्या है, उसके अनुसार हमें तपस्या करनी है। तो उससे फिर क्या होगा, सही रूप से लाभ होगा। अभी हम रघुनाथ दास गोस्वामी जैसी तपस्या कर सकते हैं क्या? कूड़े से उठा करके खा ले, हम सारा छाछ पिए बस। उन गोस्वामियों का वो स्तर है, तो वो उसको समझ पा रहे हैं कि हमें और तपस्या करनी है, भगवान को और ज़्यादा प्रसन्न करना है। हमारा वो स्तर नहीं है, तो इसलिए भगवान ने भगवद्गीता में संतुलन दिया है कि आप जो है संयमित रूप से जो है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, आपका सोना खाना ना सब संयमित होना चाहिए। उससे आप जो है सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करेंगे। उसमें असंतुलन हो जाएगा तो फिर भ्रमित हो जाएंगे हम। तो इसलिए हमारी क्षमता भी हमें देखना है ना। हम सोचें कि हम हिरण्यकशिपु जैसे तपस्या कर लें एक पैर पर खड़े होकर, तो वो संभव है क्या? कोई सोचेगा नहीं, मुझे कठिन, पूरा शरीर को जला दूंगा, नष्ट कर दूंगा मैं, मेरा शरीर भी सारा बस कुछ नहीं, अस्थियां दिखनी चाहिए, हड्डियां। तो इसलिए जो आवश्यक है, आचार्यों ने उतनी तपस्या हमें दी है, तो उतनी तपस्या हम करें और धीरे धीरे उसको हम बढ़ाएं अपने स्तर में। सब भगवान वो बुद्धि देंगे उसको, कैसे समय के वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इसलिए आज रूप गोस्वामी बताते हैं कि वो नकल करने की आवश्यकता नहीं। खाना आपका सोना वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, आप भी गोस्वामियों के स्तर पा सकते हैं। वो धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होगा, वो हमें ऐसे नकल करके नहीं करना है। तो जब स्वाभाविक रूप से होगा तो फिर वो भगवान को भी प्रसन्न करेगा। ठीक यततः, यहाँ पर सदा प्रयास, प्रयास पूर्वक करना, हमारा प्रयास होना चाहिए उसमें। मतलब अंदर हृदय में जो भावना होती है ना, बनी हुई रहती है सूक्ष्म रूप में, कहीं ना कहीं बाहरी रूप से हमने क्रियाएं रोक दी, क्रियाओं को हमने बंद कर दिया, लेकिन अंदर वो इच्छाएं तो कहीं ना कहीं हैं। तो जब अवसर प्राप्त होगा, उस वातावरण में हम आएंगे, तो दोबारा से वो प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए आंतरिक रूप से भी उनको हमें हटाना है, दोनों रूप से, बाह्य रूप से भी आंतरिक रूप से भी। जो शून्यम, शून्यम की बात हो रही ना, शून्यम वहां पर जो है, तो पूर्ण रूप से हम इच्छाओं को शून्य नहीं कर पाएंगे।
आचार्यों जैसे वर्णन है ना कि आचार्यों के अंदर, शुद्ध भक्तों के अंदर भी वो इच्छाएं आती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उनके अंदर कोई रुचि नहीं है। इतना कृष्ण भावनात में भगवान के लिए उनकी आसक्ति, रुचि उत्पन्न हो गई है कि वो इच्छाएं आती भी हैं तो भी उनके लिए कोई रुचि नहीं है। मतलब पूरा टेस्ट लेस वो हो गए हैं, वो कोई टेस्ट नहीं है उसमें, रुचि नहीं है। इच्छाओं को तो आप कैसे पूर्ण रूप से नष्ट वहाँ पर जो है कर पाएंगे, है ना। वो सुन करना संभव नहीं है, वो आएंगे लेकिन कोई उसमें आस्वाद रस नहीं होना कोई भी, तो वो स्थिति को वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। हाँ, शास्त्रों में तो वर्णन ही है, भक्ति देवी जो है सर्वश्रेष्ठ आराधना, तो उन्हीं का वर्णन किया गया है। हाँ, स्पष्ट अगर प्रमाण वो देख करके मैं बता सकता हूँ, अभी मुझे ध्यान नहीं है स्पष्ट, बाकी जहाँ तक मैंने उसको सुना है तो ये। हाँ, हाँ, इस प्रकार से। ज़्यादा अधिकता उसकी होनी चाहिए, मतलब आधार पूरा हमारा जो है वो सत्वगुण होना चाहिए, और बाकी हम ठीक है कुछ मात्रा में रजोगुण तमोगुण, अब वो कितना होगा, कितने परसेंट जो है उसको हर एक व्यक्ति में वो अलग अलग मात्रा हो सकती है, क्योंकि भगवद गीता में भगवान बताते हैं ना, रजोगुण तमोगुण हावी भी करते हैं, कभी रजोगुण की मात्रा अधिक हो जाती है, कभी तमोगुण ऊपर आ जाता है। लेकिन सतोगुण अगर हर दिन हमारा आधार होगा तो वो रजोगुण तमोगुण बढ़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो रहेंगे, पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होंगे जब तक कि हम निर्गुण अवस्था को प्राप्त नहीं होते, तब तक तो कुछ ना कुछ मात्रा उसमें सतोगुण के साथ भी वो सम्मिलित रहती है, लेकिन आधार है तो वो बढ़ेंगे नहीं, वो हावी नहीं होंगे। अगर हावी हो जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, फिर अलग स्थिति हो जाएगी जो मैंने वर्णन किया था। तो इसलिए ज़्यादा अधिकता जो है वो सतोगुण की होना चाहिए हमारे जीवन में। अब वो कितना परसेंट वो अब जो है ना उसका 60 70 80 रोजी कुछ बोलो। हाँ, यस, तो उसका अर्थ वही है ना कि 6 घंटे, क्योंकि शिलप्रपाद ने उसको वर्णन किया है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद आवश्यक है। और वो 6 घंटे हम क्यों सो रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए, ताकि दूसरे दिन 18 घंटे अच्छे से कार्य कर पाएँ, इसलिए हम वो 6 घंटे का आराम चाहते हैं ना। तो जी, हाँ कुछ का हो सका, मतलब कि नॉर्मल शिलप्रपाद एक सामान्य रूप से बता रहे हैं कि 6, उसमें ठीक है किसी को 6.5 घंटे भी हो सकता है, तो किसी का 6.5 घंटे हुआ है तो ऐसा नहीं कि उसकी वो जो है भक्ति पूरी, वो 6 से बिल्कुल 2 मिनट क्यों ज़्यादा सो गया, ऐसा नहीं है वो, मतलब उसमें वर्णन के 7 8 घंटे वो अधिकता नहीं होनी चाहिए, 6 साढ़े 6 या कोई 5 साढ़े 5 घंटे में किसी का आराम हो जाता है, तो वो इस प्रकार से हो सकता है ऐसे। ऐसा नहीं है कि जिन सेवाओं में आप लोग रजोगुण है
जो सेवा बैठ के तो पूरा सतुगुण ही डेवलप करना है। क्योंकि जो टेम्पल में भी ब्राह्मणिकल कल्चर को विकसित करने के लिए तो क्रिया से हम पता नहीं लगा सकते कौन से लोगों में कौन सा उसके पीछे उसकी क्या भावना है। तो रजोगुणी व्यक्ति भी चुपचाप बैठा होगा लेकिन उसके मन में भोग की इच्छा चल रही होगी तो वो भी रजोगुणी हो सकता है। और जैसे हम देखते हैं कि हनुमान जी वो तो पूरा भागवत करता है सब कुछ लेकिन उसी भी सतुगुण के साथ तो सामान्यतः हम क्रियाओं से अनुमान लगाते हैं कौन सा दुर्गुण है कौन सा दुर्गुण है। तो उसके पीछे सतुगुण की क्या क्या गुण है रजोगुण की क्या क्या लक्षण है उससे पता चल जाए कि कौन किस गुण में है। और ऐसा नहीं कि कुछ कुछ रजोगुण की आवश्यकता है कुछ तमोगुण की आवश्यकता है हर जगह सतुगुण तो एक ये भागवत करने की जरूरत है। एक एग्जांपल बना दिया उसको सतोगुण में भी हम कर सकते हैं, मैंने बताया सतोगुण में भी वहां पर कोई कर सकता है, ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म केवल रजोगुण में ही होगा। ये साधना की अवस्था में मैं समझा रहा हूँ कि जब हम साधना कर रहे हैं तो अभी हमारे अंदर वो तीनों गुण हैं, हम तीनों गुणों से मुक्त नहीं हुए ना। तो इस प्रकार से वो गुण के अनुसार हम जो है वो सेवा वहाँ पर लगा रहे हैं, तो वो भी भक्ति में ही काउंट होगा। इस प्रकार से मैंने उसको बताया, क्योंकि अलग अलग समय तो प्रपात बताते ही हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का दिन के अनुसार समय होता है। तो कहीं ना कहीं साधना की अवस्था में तो अभी हम पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हुए, ना ही हम, हो सकता है कोई जो है सतोगुण में आ गया हो, लेकिन अधिकतर जो है जो तीनों गुणों का मिश्रण होता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने वर्णन किया। तो भागवत में है कि तमोगुणी भक्ति क्या है रजोगुणी भक्ति क्या है सतोगुणी भक्ति क्या है और शुद्ध सतोगुणी भक्ति क्या है। तो उसमें पढ़ सकते हैं रजोगुणी भक्ति की क्या लक्षण है उसमें पूरा बताया। ऐसा नहीं है कि वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है कि दिन में अलग अलग समय अलग अलग लोगों की भावना होती है तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो जाती है बात सही है। लेकिन कोई रजोगुण में भक्ति कर रहा है तो उसके लक्षण बिल्कुल अलग ही होंगे उसमें पूजा रात की मात्रा होगी उसके अंदर भौतिक इच्छा होगी वो रजोगुणी भक्ति होगी। लेकिन जो हम भक्ति सेवा करते हैं वो अधिकतर सतोगुणी और शुद्ध सतोगुणी करते हैं भक्ति सेवा में कोई भी सेवा हम बैठ के करना है भक्ति करना है ये जितना उसमें, क्योंकि एक आश्रम में हैं हम, तो ऐसा नहीं कि सन्यासी जैसे होते तो उनकी हर चीज़ रेगुलेट हर समय पे होगा। तो ब्रह्मचारी जीवन में क्योंकि आश्रम लाइफ है तो सबके अनुसार एक समय पे प्रसाद होगा, तो उसके अनुसार, लेकिन जितनी चीज़ें कभी आगे पीछे होंगी कुछ चीज़ें, लेकिन जितना हम जो है उसको रेगुलेट कर पाएँ, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारा एक, तो उससे सतोगुण की वृद्धि होगी। ऐसा नहीं कि हर चीज़ हम हर समय पूरा जो है कोई उसमें निमित्ता नहीं है, तो फिर वो अच्छा नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकती है ठीक है, आगे पीछे कभी भी अचानक से कुछ सेवा आ गई कुछ हो गया तो हम वो समय पर नहीं हो पाया, उसमें वो नहीं है, लेकिन अधिकतर चीज़ें हमारी समय से होनी चाहिए। हाँ जो वास्तव में जो रेगुलेटेड है वही अपने आप को भाग दौड़ कर सकता है एक्सटेंड कर सकता हाँ। है। जो रेगुलेटेड नहीं है वो कुछ दिन तक तो भाग दौड़ करेगा फिर एक्सटेंड करेगा और फिर अपने आप को यस collapse यस। और दूसरा है कि अन्य अभ्यास का शून्य जो होता है तो उसमें रूप गोस्वामी बताते हैं कि अन्य अभ्यास शून्य में एक अन्य अभ्यास का शून्य है। तो क्लास का जोड़ने का कारण ये है कि अचानक से कोई इच्छा आती है जैसे एक्सीडेंट हुआ हाँ या कुछ सांप आया या ऐसे कुछ स्थिति आई जहाँ हम स्वयं की रक्षा के लिए इच्छा करते हैं कि तो वो दूसरी भौतिक इच्छाओं में जाती है। एक ऐसी इच्छा है कि अचानक से एक्सीडेंटली हमारे मन में आई लेकिन वो इच्छा हमारे लिए हो सकती है वो भौतिक इच्छाओं का भाग नहीं है क्योंकि जब तक साधक अवस्था है तो शरीर है शरीर का कोई बचाव होगा इसलिए अचानक से कोई इच्छा करते हैं तो वो भौतिक इच्छा नहीं है इसलिए वो काम होगा।
श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।